वन ऑफ द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। डेली करंट अफेयर 360 डिग्री प्लस स्टैटिक जीके का वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देख रहा होगा, डेली करंट अफेयर 360 डिग्री प्लस स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है। रोज हम लोग टॉप अपडेटेड लेकर आ रहे हैं। जो भी अपडेटेड होता है उस हम लोग अपडेटेड को आप लोग को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, पुलिस एग्जाम या स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम का हो, या फिर आप बीपीएससी 11वीं का दे रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, यानी किसी प्रकार का आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपका यदि स्टैटिक जीके वीक है, यदि करंट अफेयर वीक है, तो आपका स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर एक स्ट्रॉन्ग मिलेगा, मजबूती मिलेगा। ठीक है, आपको एक पकड़ बनेगा स्टैटिक जीके पे, करंट अफेयर पे। तो आपने अभी तक ये चैनल पे नहीं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं कुछ पंक्ति से, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। ठीक है, यानी कभी भी ऐसा नहीं हो कि किसी भी प्रकार से किसी भी जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि हाँ अब हमसे सफल नहीं हो पाएगा, तो ये ऐसा इस प्रकार से कभी भी ऐसा मत सोचिएगा। आप कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। हो सकता है कि आपने इस बार नहीं हुआ, अगला और कोशिश करे तो हो जाए। हो सकता है कि इस बार नहीं हुआ, अगला और कोशिश करे तो हो जाए। तो इस प्रकार से कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, कामयाबी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रहा हो। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग मेहनत करते रहिएगा। चलिए, जैसा कि पता है कि 100% सिलेक्शन दिलाने वाला एक मात्र चीज चल रहा है। आप लोग यदि नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए इस चैनल से, और आपको बेहतरीन ढंग से करेंट अफेयर और स्ट्रैटेजी पे पकड़ मजबूत हो जाएगी। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन की बात किया जाए तो पूछा जा रहा है कि भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने अरब डॉलर का योगदान दिया है। कौन? तो भारत 2024-25 में। ठीक है, तो ए $197, बी $297, सी $397 और डी $497। ठीक है, पूछ रहा है कि हाउ मेनी बिलियंस डॉलर्स हैज इंडिया कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल इकोनॉमी इन FY 2024-25, यानी कि FY मतलब फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितना का दिया है बताइए। तो कितना का योगदान दिया है, तो एक से आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 297 अरब डॉलर। ठीक है, यानी कि 297 बिलियन। ठीक है, कितना? 297 अरब डॉलर को भारत ने 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारी की भर्ती में किसके लिए पहली बार आरक्षण लागू किया गया है। ठीक है, SC वर्ग के लिए, ST वर्ग के लिए, OBC वर्ग के लिए, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए। ठीक है, यदि इनमें से सभी नहीं रहता, कोई और कैटेगरी रहता, तो आप OBC को मारते। ठीक है, किसको मारते? OBC को। लेकिन यहाँ पे उपयुक्त में से सभी दे दिया है, तो इसमें से आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यदि दूसरा ऑप्शन रहता तो आपको कोई एक ही ऑप्शन चुनना रहता, तो उसमें आपको सटीक ऑप्शन OBC हो जाता। लेकिन यदि उपयुक्त में सभी दे दिया तो आप इनमें से सभी को मार सकते हैं। ठीक है, याद रखिए, यदि ऑप्शन में उपयुक्त में सभी नहीं रहता तो OBC मारते हैं, लेकिन उपयुक्त में से सभी है तो उपयुक्त में से सभी मारते हैं, क्योंकि सभी को मिला है। लेकिन नहीं ऑप्शन रहता तो किसी एक को चुनना रहता है, इसलिए OBC को मारते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सभी है, इनमें से सभी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा में पूछा जा रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण एक बार फिर कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है। ठीक है, 500 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर, 700 अरब डॉलर, 800 अरब डॉलर। चलिए, तो तीसरा नंबर के आंसर की बात किया जाए तो तीसरा आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 700 अरब डॉलर। ठीक है, कहीं आपको 702 हो जाएगा, कहीं 704 दिखेगा, लेकिन अप्रॉक्स 700 अरब डॉलर आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत को पहली निजी सैटेलाइट हाँ, तो चलिए इसके बाद बताइए। तो ये हाल ही में किस कंपनी को भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, यानी कि ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किस कंपनी को मिली है? जो निजी कंपनी है, प्राइवेट
कंपनी है, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड ये किसको मिले, तो ये ए रिलायंस जियो, बी अनंत टेक्नोलॉजी, और सी एयरटेल, और डी BSNL। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि विच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट अप्रूवल टू स्टार्ट द फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन इंडिया, रिलायंस जियो, अनंत टेक्नोलॉजी, सी एयरटेल, और डी BSNL। इसका बात किया जाए तो इसका आंसर सी बी हो जाएगा, अनंत टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनंत टेक्नोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। अनंत टेक्नोलॉजी है जिसको हाल ही में ब्रॉडबैंड सर्विस को मंजूरी मिल गई है। चलिए, हाल ही में सेल ने कहाँ अपने पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, कतर, दुबई, बैंकॉक, न्यूयॉर्क। पूछ रहा है वेयर हैज सेल रिसेंटली इन द इट्स फर्स्ट फॉरेन ऑफिस, ठीक है, इट्स फर्स्ट फॉरेन ऑफिस। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरेक मशरेक पहला बैंक बन गया है, ठीक है, जिसे जिसे गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिली है, वो यह किस देश का बैंक है। UAE का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, USA का है। चलिए तो इसका बात किया जाए तो पूछा जा रहा है कि मशरेक, ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए तो मशरेक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू गेट अप्रूवल टू ओपन ब्रांच इन गिफ्ट सिटी विच कंट्री बैंक इट्स इट, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा, UAE, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, UAE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB और GCF ने भारत में कितने मिलियन डॉलर का हरित वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो ए क्या होगा, 200 बिलियन डॉलर, बी 300 बिलियन डॉलर, सी 400 बिलियन डॉलर, और डी 500 बिलियन डॉलर। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 200 बिलियन डॉलर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 200 बिलियन डॉलर। चलिए 8 नंबर की बात किया जाए तो हाल ही में किस राज्य की बुला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है, ठीक है, पेटेंट मिला है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए सिक्किम, बी असम, सी त्रिपुरा, और डी पश्चिम बंगाल। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि असम को है जो कि मिला है 20 वर्ष के पेंडेंट मिला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर 9 नंबर की विश्व बैंक के अनुसार भारत विश्व स्तर पर खाली स्थान सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चौथा। विश्व बैंक के अनुसार भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है, ठीक है, कितना, चौथा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा हाल ही में किसने भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा जा रहा है हाल ही में WHO की पहल 3/35 के तहत तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, 20%, 30%, 40%, 50%। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में SBI ने कितने अरब डॉलर का योगदान दिया है, यानी कि SBI कितने डॉलर का योगदान दिया है, ठीक है, $20, $40, $44, $65। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी, यानी कि $44 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा रहा 13 नंबर की टाटा ट्रस्ट की सहायता से कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया है, नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में,
हैदराबाद में। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एसबीआई वर्तमान में भारत के जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान देता है? 10%, 12%, 16%, 26%। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी, यानी कि 16% योगदान देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टेक कंपनी ने पाकिस्तान में 25 वर्षों बाद अपना कार्यालय बंद कर दिया है? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आप लोग का स्टैटिक शुरू हो जाएगा, करंट आप लोग को हो गया। तो स्टैटिक में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टैटिक के हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारा वीडियो मिल सके। तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए, तो 16 में पूछा जा रहा है कि गांधी इमरिन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ठीक है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, इसका बात कीजिए। इसका बात किया जा रहा है कि 16 नंबर की गांधी इमरिन पैक्ट वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। क्या है? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया सबने अवज्ञा आंदोलन से। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। नमक को कानून को तोड़ने के लिए बात किया गया था। तो यही गांधी इमरिन समझौता का संबंध इसी आंदोलन से हुआ था। 1931 में गांधी इमरिन समझौता हुआ था। इसमें बहुत सारे बात रखे गए थे। ठीक है, यदि कभी डिस्कस से पढ़ाएंगे तो हम पूरी डिस्कस करके पढ़ा देंगे, यदि पढ़ाएंगे। एक मिनट जस्ट, हाँ, जब अच्छे से हम लोग जब हिस्ट्री का कभी क्लास लेंगे तो सारा पूरे डिस्कस के साथ हम लोग पढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि डिस्कशन कर ले रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यदि आप लोग को डिस्कशन के साथ करंट अफेयर स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग को डिस्कशन के साथ भी हम करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला जाए कि निम्नलिखित शासक में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बिंदुसार को, समुद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, अशोक को। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा किसको? समुद्रगुप्त को। चलिए, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त को। चलिए, नेक्स्ट में 18 में पूछा रहा है वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फास्फोरस। ठीक है, पूछा है व्हाट इज द वॉशिंग सोडा कॉल्ड केमिकली? ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फास्फोरस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो वॉशिंग सोडा पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? मुंबई को, दिल्ली को, हैदराबाद को, बेंगलुरु को। विच सिटी इज नो एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसके बाद क्या जाए कपास के लिए, तो इसको हम लोग काली मिट्टी हो जाएगा इसका आंसर बी, यानी कि कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं, काली मिट्टी भी बोलते हैं और इसको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में पाया जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और ये कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। कौन? तो काली मिट्टी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन? ठीक है, तो ब्लैक सॉइल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें और ऐसे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी वीडियो हम लेकर आपके सामने आए। ठीक है, तो
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।